दोस्तों 13 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करेंगे एक ही वीडियो में। दोस्तों हम समाजशास्त्र विषय के 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ओके, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, और वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा तो उसमें आपका वस्तुनिष्ठ भी आपके कवर करा दूंगा। देख लेते हैं 2 नंबर वाले हम प्रश्न कवर कर रहे हैं। स्त्रीलिंग अनुपात का अर्थ लिखिए। ओके, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन बता दे जाऊँ, सॉल्यूशन आप पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ नहीं रहने वाली है। जन्म दर और मृत्यु दर का क्या अर्थ है, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, इस प्रकार से अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे को जन्म हुआ वो जन्म दर, और किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर। संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार के बारे में। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाति की विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम तक में क्वेश्चन आपका आ चुका है। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का हम बोलचाल का मतलब छुआछूत को कहते हैं। अस्पृश्यता एक समाजीकृत है जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। धार्मिक योग्यता क्या है? ये दिया जा रहा है, ये जैसे मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने, धार्मिक संस्कार करने में पाबंदी लगाते हैं। ओके, निम्न जातियों को, तो ये आपको क्या धार्मिक योग्यता कहते हैं। ओके, ये आपको दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है संस्कृतिकरण क्या है, लिखिए। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निम्न जातियों उच्च जातियों के सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके जाति संरचना अपनी परिस्थिति ऊंचा उठाने का प्रयास उठाती है। ओके, संविधान क्या होता है ये तैयार कर लेना है। इसके बाद आधुनिकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ये क्या है? आधुनिकरण की 2 विशेषताएं हैं। अब औद्योगिकरण क्या है, नगरीकरण क्या है, अलग से भी 2 नंबर में आ सकता है, पढ़ के रखना है। तो संविधान क्या है आगे देख लेते हैं। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो अच्छे से तैयार करना है। हरित क्रांति की उपलब्धियां। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। भारत ने जो अर्थव्यवस्था अपनाई है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। हो गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कामगार मजदूर कौन होते हैं, लिखिए। आगे औद्योगिक समाज में होने वाले सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो औद्योगिक समाज में कौन कौन से प्रभाव है ये आपके दिए हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? कि जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच बहुत कम अंतर रह जाने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है तो इसे हम प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। भारत की जननांग की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपकी दी है भारत की जननांग की विशेषताएं। जाति का अर्थ लिखिए। तो शाब्दिक रूप से जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जाता से हुई है जिसका अर्थ होता है जन्म। नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी इस प्रकार से श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। निर्योग्यता से क्या अर्थ है? दहेज निरोधक अधिनियम क्या है? नगरीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। सिंपल आपको कुछ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिकरण और नगरीकरण में अंतर, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। क्योंकि सॉल्यूशन जो भी आपको अच्छे से तैयार करना है इसकी शॉट आप ले लीजिएगा और तैयार करना है। ओके, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? आगे पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखिए। पश्चिमीकरण का भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा वो दिए, जाति पर प्रभाव, परिवार पर प्रभाव। आगे नेक्स्ट भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है? भूमि सुधार के उद्देश्य लिखिए। विनिवेश किसे कहते हैं? सब 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेंगे। अगर ओके तो 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। विकासशील और विकसित देशों में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है। विकासशील और विकसित देश में अंतर। औद्योगिक समाज का अर्थ लिखिए, ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बढ़ती जनसंख्या के कोई 2 प्रभाव लिखिए। भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही तो क्या हो रहा है? गरीबी और बेरोजगार बढ़ रही है। इसके साथ ही शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी क्या कठिन पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका दिया हुआ है जनसंख्या की आयु संरचना के बारे में। तो जाति व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को ले कीजिए। जाति व्यवस्था से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? छुआछूत की है, सामाजिक असमानता, ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई है ये जाति व्यवस्था के कारण के। प्रजाति का अर्थ लिखिए। तो प्रजाति अर्थ मनुष्यों के ऐसे अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों से है जिनके आधार पर हम विश्व के मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। वंचित समूह का अर्थ लिखिए।
तो वंचित समूह का अर्थ दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिकरण के क्या कारण हैं? औद्योगिकरण के आर्थिक जीवन में 2 प्रभाव लिखिए। सामाजिक संरचना, सामाजिक नियंत्रण के पॉइंटों के माध्यम से ये प्रभाव बताए जा रहे हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर नेक्स्ट, पश्चिमीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं? फिर नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है? सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात कौन से कुछ से भूमि सुधार हुए? तो भूमि की चकबंदी हुई, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारवादी आंदोलन कौन से हैं? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? नेक्स्ट, भारत में गिरते स्त्री पुरुष अनुपात, लिंग अनुपात के क्या कारण हैं? जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले 2 कारकों को लिखिए। जाति प्रथा में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? औद्योगिकरण और नगरीकरण है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, एकांकी परिवार से क्या अभिप्राय है? तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको संयुक्त परिवार बताया था, तो एकांकी परिवार संयुक्त परिवार में अंतर तैयार कर रखना है। फिर पिछड़े वर्ग से क्या अभिप्राय है? वंचित समूह की 2 विशेषताएं लिखिए और नगरीकरण की 2 समस्याएं 2 से लिखिए। तो नगरीकरण की समस्या कौन सी? पहले आवास की समस्या हो रही है, दूसरी मलित बस्तियां, ये आपके नगरीकरण की 2 से समस्याएं। नेक्स्ट, औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। संस्कृति किसे कहते हैं? आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रिय सेवा जो है आपका, आगे देख लेते हैं। भूमि सुधार की कमियों को बताइए, औद्योगिक समाज की विशेषताएं और औद्योगिकीकरण का श्रमिकों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो बताइए। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंक की वाली महत्वपूर्ण। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सब 2 अंक वाले क्वेश्चन थे और सभी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ओके, तो तैयार करके आपको रखना है। अब हम देख लेते हैं 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो देख लेते 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं अब। तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मूल्यांकन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा उदारीकरण से क्या है? फिर भूमंडलीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित हैं? इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम लिखिए। क्षेत्रवाद के क्या क्या दुष्परिणाम है? धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है? ओके, अभी देखिए मैं आपको फास्टली क्या है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बता दे, सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। बाकी सिंपल टॉपिक रहते हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, तो जब मैं आपको क्वेश्चन जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आपको विद सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल से समझाने भी वाला हूँ। आगे नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। कोई 3 उपाय बताना कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। शिक्षा का प्रसार से, परिवार नियोजन से और संतानोत्पत्ति की संख्या निर्धारण से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट ये करना है, बाजार पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरीके से अलग है। यानी बाजार पर देखिए आर्थिक दृष्टिकोण अलग है और जो विचार किया जाता है वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किस प्रकार का डिफरेंस रहता है। ओके, मतलब बाजार के बारे में अर्थशास्त्री अलग तरीके से सोचते हैं, समाजशास्त्री अलग तरीके से सोचते हैं, तो क्या डिफरेंस होने वाला है वो आपको यहाँ बताना है। धर्मनिरपेक्षता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी विशेषता है कि सभी धर्मों के प्रति समानता और आदर, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक बंधुत्व, तो ये सभी आपकी धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, भारत में जननांग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए इंपॉर्टेंट बताते के दौरान आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। उसका मेन रीजन क्या है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो लास्ट से आपके अध्याय नहीं आने हैं, क्योंकि तो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ तो हर अध्याय के इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं। जो लास्ट के अध्याय जो अभी आपके नहीं आने हैं उनको मैं क्या यहाँ स्किप करते जा रहा हूँ। ओके, तो भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषताएं लिखना है, पूछे जा रही है। तो जी को जनसंख्या का आकार, पहला पॉइंट मैंने याद करिएगा। जब भी आपको सॉल्यूशन याद करें, अगर पॉइंट वाइज पॉइंट दिए तो पॉइंट याद करके रखिए, अंदर का डिटेल पर आप क्या समझ लेते हैं तो अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। तो जनसंख्या के आकार, धर्म और समुदायों का समावेश और स्थान परिवर्तन, ये आपकी भारत की जननांकी की विशेषताएं। फिर नेक्स्ट है, माल्थस को यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है अपरिहार्य है। तो इसको भी देख कर रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान रहता है। हमारी नातेदारी, ये जाति हमारी, ये किस प्रकार से रोल निभाती है हमारे व्यापार की सफलता में, वो पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये हो जाता है। नेक्स्ट, उदारीकरण की चुनौतियां, समस्याओं का वर्णन करना है। तो उदारीकरण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, समस्याएं, ये आपकी दी हुई हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तय करना है, जननांगी के महत्व समझाइए। जननांगी का क्या महत्व है। जनसंख्या नीति को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव है, वो पूछे जा रहे हैं। तो जनसंख्या नीति को सफल बनाने के लिए सुझाव। फिर उदारीकरण के लाभों या गुणों का वर्णन कीजिए। तो उदारीकरण के यहाँ लाभों को पूछा जा रहा है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, उदाहरणों की सहायता से परिकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। जो आपका दिया हुआ है, उदाहरण की सहायता से आपको परिकरण को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, इन्हें राज्य का संरक्षण क्यों जरूरी होता है। अल्पसंख्यक के बारे में पूछा जा रहा है। अल्पसंख्यक को विशेष रूप से राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, तो क्यों होता है वो आपको बताना। तो सिंपल है, संरक्षण की प्राप्त होता है कि बहुसंख्यक लोग अपना क्या है, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण न कर सके, उन्हें परेशान न करे, इसलिए क्या है, राज्य का संरक्षण आवश्यक होता है। बाकी आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे क्या 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते। पहला हमारा, परिवार सामाजिक संस्था की दूरी है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों को लिखिए। तो नातेदारी की व्यवस्था से पूछा जा रहा है, श्रेणियां बतानी है। तो ये नातेदारी की श्रेणियां दी है, उनके बारे में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। समाज में महिलाओं को निर्बल स्थिति के कोई 4 कारण लिखिए। यानी समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं निर्बल, तो इनके मुख्यतः क्या कारण है। तो पहला क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, भेदभाव, ये सब दिए हुए कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जाति और जनजाति में अंतर एक बार आपको पढ़ के रखना है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको एक बार समझ के रखना है, जाति और जनजाति में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट ये करके रखना है, सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सामाजिक विषमता पूछे जा रहा है और उसकी विशेषताएं, ये आपका सामाजिक विषमता के बारे में दिया है, फिर उसकी पॉइंट वाइज पॉइंट जो है विशेषताएं दी हुई है। ये हमारा हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति का हस्तांतरण, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण रहता है, सामाजिक शिक्षाप्रद, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये आपके संयुक्त परिवार के गुण। फिर भारत में जनजातियों की 4 विशेषताएं लिखी। सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में जनजातियों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं, एक क्षेत्रीय समुदाय, पृथक भाषा, अंतर विवाह समुदाय, समानता की चेतना, ये सब आपकी रहने वाली है। फिर जनजातियों की कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, जनजातियों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो पूछा जा रहा है, जैसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान समस्या क्या है, किन्हीं 4 का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। तो अन्य पिछड़े वर्ग की वर्तमान समस्या ये आपकी दी हुई है, तो ये आपके दिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, संयुक्त परिवार प्रथा के आपको दोष बताने हैं। तो व्यक्तित्व के विकास बाधक, सदस्यों के द्वेष और कलह, सामाजिक समस्याओं का पोषण और पीढ़ियों के बीच तनाव, ये आपके संयुक्त परिवार के दोष हो गए। मैंने पहले हेडिंग पढ़ी, फिर उसके अंदर का पढ़ेंगे तो फिर आप अपने लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने क्या है समझते होंगे। ओके। नेक्स्ट, जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। जाति विषमता को दूर करने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, नियम अधिनियम बनाए, वो आपको बताना है। भारत की अनुसूचित जातियों की परंपरागत समस्याएं लिखना है, तो ये आपकी दी हुई है, क्रम से तैयार करना। सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याएं, इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। अब जैसे भूमंडलीकरण वाला टॉपिक है तो अभी आपका आना नहीं है, इसलिए इसे स्किप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2 अंकी, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लिए। जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी आपको तैयार करके रखना है, और वस्तुनिष्ठ चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा। आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से दोस्तों आपको 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट की आपको तैयारी हो जाएगी, ओके, बोर्ड एग्जाम की। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर रखिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।